डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त किन किन मुकदमात में नामजद हैं? मोस्ट रिनाउंड केसेस हैं वो तो 9 मई के हवाले से एंटी टेररिज्म कोर्ट में जो है उनको सजाएं सुनाई हैं। 70 साला जो कैंसर की मरीज़ा खातून है उन पे सियासी नौयत के मुकदमे हैं या ये रियल जो केसेस हैं ये बनाए गए हैं? सियासी नौयत के मुकदमात जो हैं वो हर दौर में ही होते हैं लोगों को। अब कुछ भी ना ऐसे उस तरह से ढका छुपा नहीं है। वो वीडियो सबने देखी, आपने भी देखी, जो वो गाड़ी पर बैठकर जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी एंड शी वाज ट्राइंग टू स्टॉप अदर पीपल। उनका एज सच इतना रोल था नहीं जितना जो है वो उनको सो कॉल्ड आप कह सकते हैं कि उनको डोज दे दी गई। जो मुखालफीन है उनका ये कहना कि वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस थी, लिहाजा उनके साथ कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। बात बड़ी सिंपल और बड़ी क्लियर है, सियासी तौर पर सरगर्म होना वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जुर्म है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को कोई मतलब रिलीफ मिल सकता है? रिलीफ लेना चाहती होती तो वो शायद काफ़ी देर से ले सकती थी। वो कैसे? वो आपको भी पता है। बता दें, जरा रोशनी डाल दें। जैसे आप और मैं बैठे हैं, उन्होंने भी सिर्फ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। बहुत सारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपनी जान छुड़ा ली, जो कि बड़े पायनियर लीडर समझते थे अपने आप को। प्लीज नाम लें। नाम अब सबके सामने आपको पता है, असद उमर साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले रास्ते तो शायद आज भी खुले होंगे उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक इंटरेस्ट पॉडकास्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ राना असद सीनियर कानूनदान मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे 9 मई के केसेस के हवाले से और स्पेशली यास्मीन राशिद साहिबा का जो केस है जिसको ये बड़े करीब से देख रहे हैं, उस पर ये रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो राना साहब खुशामदीद, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। काइंडली ये बताइएगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त किन किन मुकदमात में नामजद हैं और उनकी कानूनी हैसियत क्या है? ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के हवाले से एज़ यू नो कि सारी दुनिया जानती है, इस वक्त जो है वो 9 मई के मुकदमात में जो हैं वो उनका ट्रायल जो है अभी कंक्लूड हुआ है रिसेंटली, और उनको जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में जो है उनको सज़ाएं सुनाई हैं सारे मुकदमात में। तो अभी उनकी अपील्स वगैरह आगे फ़ाइल हुई हैं हाई कोर्ट में, और उसके हवाले से जो है यास्मीन राशिद के केसेस जो हैं वो अभी जो मोस्ट रिनाउंड केसेस हैं वो तो 9 मई के हवाले से ही हैं, और उनकी अपील्स जो हैं वो आगे पेंडिंग है। ट्रायल कोर्ट से जो है वो कॉन्वेक्ट हो चुकी हैं। ट्रायल कोर्ट ने उनको जो है मुख्तलिफ़ मुकदमात में अंडर डिफरेंट हेड्स मुख्तलिफ़ सज़ाएँ जो हैं वो सुना चुके हैं, और उनकी जो है अपील्स आगे अब हाई कोर्ट में ऑब्वियस बातें चलेंगी। उसके बाद उसकी फेट डिसाइड होगी कि वेदर शी वुड बी कन्विक्टेड और एक्विटेड फ्रॉम द अपीलेट कोर्ट। तो अभी आगे देखें इंशाल्लाह, वो तो पेंडिंग है अभी मामला कोर्ट में। तो अब आगे जो है वो अरेस्ट इज़ अपॉन द विजडम ऑफ द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट। अच्छा राना साहब, ये भी बताइएगा कि 76 साला जो कैंसर की मरीज़ा खातून है उन पे सियासी नौयत के मुकदमे हैं या ये रियल जो केसेस हैं ये बनाए गए हैं? ज़ुहैब, आप जानते हैं पहले इराक़ में भी ऐसा चलता रहा है। सियासी नौयत के मुकदमात जो हैं वो हर दौर में ही होते हैं लोगों पर। लेकिन ये कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के हवाले से अगर बात की जाए कि जैसे आपने कहा शी इज़ ए कैंसर पेशेंट एंड शी इज़ एन ओल्ड लेडी, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उनको बेल की हद तक जो है ये रिलीफ मिलना चाहिए था कोर्ट से। ठीक है, तो उसके अलावा जो है उनके जो है इसमें नॉर्मल जो है वो कोर्ट्स का जो प्रोसीजर है वो ये होता है कि आप कोर्ट्स पहले ये चेक कराती हैं कि आप जिस भी मर्ज़ में मुब्तला हैं क्या उसका इलाज जो है वो जेल हॉस्पिटल में पॉसिबल है या नहीं। अगर तो जेल हॉस्पिटल में पॉसिबल हो तो फिर बेल मिलने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं, लेकिन अगर नहीं हो तो फिर ऑब्वियस सी बात है जो मरीज़ है, पेशेंट है, उसको जो है वो दैट कैन नॉट बी लेफ्ट अपॉन द मर्सी ऑफ द जेल अथॉरिटी। फिर उसको जो है वो बाहर से प्राइवेटली अपना ट्रीटमेंट कराने की इजाज़त दी जाती है, और इस नौयत के मुकदमात में जो है वो बेल जो है वो मेडिकल ग्राउंड्स पर जो है वो दी जा सकती है। तो अभी लेकिन उनको बेल तो खैर नहीं मिली। जेल एक्ट के अकॉर्डिंगली आप बता रहे हैं कि मतलब तो इलाज की जो फैसिलिटी है वो जेल के अंदर मौजूद है। जेल के अंदर हर तरह की जो है वो ट्रीटमेंट की फैसिलिटी मौजूद होती है। बहुत रेयर केसेस ऐसे हैं जिनमें जो है वो जेल अथॉरिटीज़ या जेल हॉस्पिटल जो है वो ट्रीट नहीं कर पाता ड्यू टू सम लैक ऑफ इक्विपमेंट्स या मशीनरी जो है। तो वो ऐसे केसेस में जो है वो जेल अथॉरिटीज़ कहती हैं, रिपोर्ट बना के कोर्ट को सबमिट करती हैं कि इस मर्ज़ का जो इलाज है वो जेल में उस तरह से पॉसिबल नहीं है जिस तरह से आप इसको प्राइवेटली हैंडल कर सकते हैं या एक प्रॉपर एक हॉस्पिटल के अंदर। तो मिस यास्मीन राशिद साहबा जो हैं
उनके हवाले से जो है मैं समझता हूँ कि उनको बेल मिलनी चाहिए थी ऑन मेडिकल ग्राउंड्स और ऑन सम पैशनेट ग्राउंड। शी इज़ एन ओल्ड लेडी ऑफ 76 ईयर्स ऑफ एज, जैसे आपने बताया। तो ऐसे जो मामलात हैं उनमें जो है फॉर फीमेल कोर्ट्स थोड़ा लीनियंट होती हैं। लेकिन जैसे कि आपने खुद ही कह दिया कि ये सियासी मुकदमात में जो है वो ऑब्वियस सी बात है, चीज़ें थोड़ा सा ज़रा मैनिपुलेटेड हो जाती हैं। नहीं, मैं तो आपका ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ। मेरा ओपिनियन ये उसमें ये सियासी है। नौइयत के मुकदमात हैं, क्योंकि आप इस यानी मैं मेंशन नहीं करना चाहता, आप कुछ ऐसे केसेस हैं उनके जो आप बहुत ही करीबी से देख रहे हैं, यानी करीब से देख रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मुकदमात यानी वाकई ये रियल केसेस हैं या ये सियासी नौइयत के? देखें, बात यह है, आपने केस पढ़ा होगा, आप देख ही रहे हैं। देखें, आप जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। अब कुछ भी ना ऐसे उस तरह से ढका छुपा नहीं है। हर चीज़ जो है, आपका सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, हर चीज़ जो है वो आपको ना सिर्फ अपने सुनने की हद तक आपको विजिबली नज़र आती है। अब सारी दुनिया जानती है उनका जो रोल था, उनका जो करैक्टर था 9 मई के हवाले से। शी वॉज नॉट, आई थिंक सो कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विद हर, कि जी उनको जो है वो इतना लंबा चौड़ा ड्रैग किया जाएगा। जैसे कि वो वीडियो सबने देखी, आपने भी देखी होगी, वो गाड़ी पर बैठकर जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी एंड शी वाज ट्राइंग टू स्टॉप अदर पीपल कि जी आप उस तरफ मत जाएं, या आप जो है जो इंस्टॉलेशंस हैं या जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनके गेट्स की तरफ मत जाएं। मतलब शी वाज लिटरली ट्राइंग टू स्टॉप एवरीवन। लेकिन 9 मई के हवाले से जो है वो, जैसे मैंने बहुत सारे दीगर मुकदमा देखे हैं, मेरे ऑफिस से बहुत सारी बेल्स जो हैं वो फ़ाइल होती रही हैं। वो तो एक जर्नल उन्होंने जियो फेंसिंग करके इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो बंदा भी बंदा भी उधर आसपास भी कहीं उनको उसकी प्रेजेंस जो है वो इंश्योर हुई है, तो उसको उन्होंने जो है पकड़ के नॉमिनेट कर दिया। बहुत सारी बेल्स हमने जो है वो ग्रांट कराई वहाँ से एंटी टेररिस्ट कोर्ट से। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि उनका एज सच इतना रोल था नहीं, जितना जो है वो उनको सो कॉल्ड आप कह सकते हैं कि उनको डोज दे दी गई। सर ये भी बताइएगा कि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उनके साथ कोई डील शील की जा रही है, या ऐसा कुछ हो सकता है कि एक तो वो कैंसर की पेशेंट है, दूसरी चीज़ ये है कि दीगर जो अगर हम पीटीआई के लोग देखें तो उन्होंने डील्स की हैं, तो ऐसा कुछ दिखने को मिला है कि कोई आपने नरमी उनके साथ बरती जा सकती है? सा सवाल कर दिया। जहाँ तक डील्स की बातें हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो मेरे तो नॉलेज में नहीं होगी, लेकिन जिस तरह डील्स होती रही हैं वो भी खैर आपको बाकी तो हमारे साथ एग्जांपल्स मौजूद है ना कि जो लोग 9 मई में थे उन्होंने दूसरा वहाँ पे दूसरा वो कर दी, दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो बरी हो गए। तो आप कैसे देखते हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है? कोई मैं ये समझता हूँ कि अगर यही क्राइटेरिया हो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंसाफ लेने के लिए या सो कॉल्ड रिलीफ लेने के लिए, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई आप इस चीज़ को इस तरह पोर्ट्रे कर सकते कि यहाँ कोई कानून की बालादस्ती। अगर देखें, बहुत सारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपनी जान छुड़ा ली, जो कि बड़े पायनियर लीडर समझते थे अपने आप को उस पार्टी में। प्लीज़ नाम लें। नाम अब सबके सामने आपको पता है, असद उमर साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, सब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना अपना जितना हिस्सा बनता था रिलीफ का लेके तो वो अपने घरों को चले गए। अब अगर देखा जाए, मेरिट पे केस को देखा जाए तो उसका क्राइटेरिया और है, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए और आप चाहते हैं कि आपकी जो है वो ये जो जेल से जान छूट जाए, तो उसके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले रास्ते तो शायद आज भी खुले होंगे उनके लिए। बट उनका जो नज़रिया है या उनकी जो आइडियोलॉजी है रिगार्डिंग द नेशनल पॉलिटिक्स एंड रिगार्डिंग द पार्टी, मैं ये समझता हूँ कि एक नज़रियाती कारकुन होने के नाते या एक नज़रियाती सियासी कारकुन होने के नाते उनके जो फ़ैसले हैं वो जो अभी तक अपने फ़ैसलों पर डटी हुई हैं, तो मेरे ख़्याल से कि ये उनकी अज़मत को सलाम, कि वो ये समझती हैं कि वो उनका किरदार ऐसा नहीं था कि जितना उनको पनिश किया जा रहा, बट शी इज़ स्टिल स्टैंडिंग देयर और वो अपने केसेस को लीगली फाइट कर। असद ये भी बताइएगा कि आपने जो 9 मई के मुकदमात हैं उनको बड़े आपने दर्जनों ऐसी मतलब दूसरा वो करवाई हैं, बेल्स करवाई हैं, ठीक है, लोगों की। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उनके कोई सबूत मौजूद है वहाँ, वो मौजूद थी और कुछ उन्होंने ऐसा किया उनकी है जो प्रेजेंस है जिसकी बिना पर ये केसेस चल रहे हैं? जो देखिए उनकी जो प्रेजेंस है वो तो एडमिटेड है, ठीक है, वो तो जियो फेंसिंग से वो आपके वो उसमें जो है फुटेजेस में भी आई, ठीक है। लेकिन देखें मेयर प्रेजेंस होना जो है
इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इटसेल्फ। बहुत सारे केसेस में जो हैं वो मेयर प्रेजेंस पे जो है वो कोर्ट्स जो हैं इवन प्रीवियस बेल ग्रांट कर देती है कि आप कोई ऐसी जगह पे या ऐसे प्लेस ऑफ अकरेंस है जहाँ पर आप मौजूद हैं, बट यू हैव नॉट बीन एट्रीब्यूटेड एनी काइंड ऑफ ओवर्ट एक्ट, या आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक एट्रीब्यूशन नहीं है आपके रोल के हवाले से, तो कोर्ट्स उसमें बड़ा नॉर्मली रिलीफ ग्रांट करती हैं। अब जैसा कि इस फुटेज में देखा, जहाँ तक मैंने देखा कि वो जो है यास्मीन राशिद साहबा जो हैं वो कहीं को तोड़ फोड़ नहीं कर रही थी। शी वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू स्टॉप द प्रोटेस्टेंट्स, वो उनको रोकने की कोशिश कर रही थी। तो मैं नहीं समझता कि उनका कोई रोल ऐसा था कि जिसको लेके जो है वो उनके केसेस को या उनको बेल का जो रिलीफ है वो ना मिले, या उनको ट्रायल्स में जो है वो कॉन्विक्ट कर दिया जाए, उनको सेंटेंस सुना दी जाए। तो जहाँ तक आपकी ये बात है कि जी उनकी प्रेजेंस जो है, तो प्रेजेंस जो है वो तो बहुत हीनियस ऑफेंसेस में भी लोगों की होती है, और लेकिन मेयर प्रेजेंस जो है किसी का किसी जगह पे मौजूद हो जाना, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उसने वो जुर्म किया है। अच्छा सर, ये भी बताएं कि जो उन पे मेजर मुकदमात हैं उनमें कितनी सज़ाएं हो सकती हैं मैक्सिमम? देखिए, सज़ाएँ जो हैं वो ट्रायल कोर्ट से तो हो चुकी हैं, ठीक है, और उनमें बहुत सारे जो उनके ट्रायल्स थे उनमें जो है वो उनको अंडर एंटी टेररिज्म एक्ट उनको जो है वो पनिशमेंट या सेंटेंस जो है वो सुना दी गई है। अभी तो वो अपीलेट फोरम पे जा रही हैं, और अपील्स में ऑब्वियस ही बात है कोर्ट ने जो है वो सारी एविडेंस, जो सबूत, जो प्रूफ उनके अगेंस्ट मिले होंगे उनको थ्रैश आउट करेगी बड़ा माइन्यूटली। उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, और ऑब्वियस ही बात है कोर्ट का फैसला जो है वो सज़ा जज़ा का जो कॉन्सेप्ट है, या वो उनकी सज़ा को मेंटेन करेंगे, अपहेल्ड करेंगे, या उनको एक्विट कर देंगे। अगर वो समझेंगे, अगर अपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट समझेगी कि ये जो इनके अगेंस्ट जो प्रूफ्स हैं वो इनसफिशेंट हैं, या इनका जो है इन मुकदमा से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात उनको एक्विट कर देंगे। तो कैसे देखते हैं अब ये जो मुकदमात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? मुकदमात किस तरफ जा रहे हैं ये कहना तो अभी कबल अज़ वक्त होगा, जो ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि अभी अपील्स जो हैं उनमें आर्गूमेंट्स नहीं हुए इनके। अभी अपील्स में इनके आर्गूमेंट्स होंगे, उसके बाद जो है वो आगे जब कोर्ट के वर्डिक्ट आएंगे। देखिए, एक बड़ी सिंपल सा फिनोमेना है, कोई भी ऐसी चीज़ जो अंडर लिटिगेशन हो या सब जुडिस बिफोर द कोर्ट हो, उसके बारे में आपका ओपिनियन देना जो है वो काबिल अज़ वक्त होता है। देखिए, मेरा माइंडसेट जो है उन केसेस के हवाले से या जो एविडेंस कोर्ट में है उनके हवाले से डिफरेंट हो सकता है, आपका डिफरेंट हो सकता है। अभी ये हाई कोर्ट जो है वो उसकी जितने प्रूफ्स उनके अगेंस्ट ट्रायल कोर्ट ने जो है वो इनकॉर्पोरेट किए हैं उनकी फ़ाइल में, ऑब्वियस बात उनको थ्रैश आउट करेगी, उसके बाद अपना एक ओपिनियन देगी, और वो ओपिनियन जो है वो दैट वुड बी इन फॉर्म ऑफ जजमेंट। वो आइदर इट कैन बी एक्विटेड और इट कैन बी गो फॉर कन्विक्शन। जी सर, ये भी बताइएगा कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनका ये कहना है कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं वो 76 ईयर्स ओल्ड हैं, और उनको कैंसर जैसी जो बीमारी है वो भी लाहक है, उसका वो सामना कर रही हैं जेल के अंदर भी। तो ये बताइएगा कि जो मुखालफीन है उनका ये कहना कि वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस थीं, लिहाजा उनके साथ कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए, तो उन पे ये होना चाहिए, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए ज़ेब, बात बड़ी सिंपल, बड़ी क्लियर है कि सियासी तौर पर सरगर्म होना या किसी सियासी सरगर्मी में इन्वॉल्व होना जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जुर्म है, और ना ही पाकिस्तान पीनल कोड में ऐसा कोई सेक्शन मौजूद है कि जो आपको आपकी सियासी एक्टिविटी से रोक सके, अनलेस कि आपकी सियासी एक्टिविटी जो है वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ना हो, या जैसे आप फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ये कह सकते हैं कि आपकी कन्वीनियंस जो है वो इट शुड नॉट बी द इनकन्वीनियंस फॉर समवन एल्स, कि आपकी आसानी या आपकी सियासी सरगर्मी जो है वो किसी और के लिए जो है वो तकलीफ़ का बायस ना बने। तो मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ इस बात पे कि सियासी सरगर्मियों में इन्वॉल्व थी तो उनके साथ ये सलूक होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये लीगली भी और इसको अगर आप सोशली भी देखें तो मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा है। तो बाकी जो है सियासी सरगर्मियों में आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप बल्कि जो है वो कवरेज वगैरह भी करते रहते हैं। तो इधर जो है वो हर पार्टी में ऐसे लोग हैं सियासी सरगर्मियों में जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, बल्कि बड़ा जिसे कहते हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि खाली सिर्फ इस अगर बात को या इस कोर्ट को अगर कन्फाइन किया जाए कि जी वो सियासी सरगर्मियों में इन्वॉल्व थी, इस उम्र में क्यों गई वो, या वो कैंसर पेशेंट थी तो उनको क्या ज़रूरत थी, तो इट डज़ नॉट अमाउंट इन ऑफेंस ना। तो ये कोई जुर्म नहीं है, यानी सियासत करना तो हर किसी का हक है, हर किसी का हक है, ठीक है।
और विद इन द पैरामीटर्स और विद इन दी एम्बिट ऑफ लॉ रह के आप जो है वो अपनी सरगर्मियों को बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, कोई भी आम शहरी जो है वो कर सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ इस स्टांस पे कि जी वो 76 ईयर्स ओल्ड हैं तो वो क्यों गई, वो कैंसर पेशेंट है तो वो क्यों गई। भाई वो जो है इन सब चीज़ों के साथ साथ ये उनके पास उनका एक जो राइट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है या फ्रीडम ऑफ जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है वो तो है ना। तो वो उसको आप जो है वो कन्फाइन नहीं कर सकते उस ओपिनियन को, या आप जो है उसको उस तरह से जिसे कहते हैं कि ज़ुबानबंदी नहीं कर सकते। सरगर्मियों में इन्वॉल्व रहना पॉलिटिकली हर कारकुन करता है, हर लीडर करता है। आज जो गवर्नमेंट में हैं, कल जब ये ऑपोजिशन में आएंगे तो ये भी करेंगे। कल जब वो गवर्नमेंट में थे तो जब दूसरी पार्टियां, दूसरी सियासी पार्टियां जो हैं वो ये प्रोटेस्ट करती थी। ये तो नॉर्मल बात है और ये होना भी चाहिए। मैं नहीं समझता कि हाँ वो आप जो पहले मैंने बात की कि वो आपका प्रोटेस्ट हो, बट दैट शुड बी विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स ऑफ लॉ। आप उससे बाहर ना जाएं। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी अकॉर्डिंगली सियासत करें। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई जुर्म है या कोई ऐसी कोई बात है कि जो आपको कोई मुल्क का कानून या कोई स्पेसिफिक एक्ट जो है वो आपको बाहर करता हो। तो इसलिए ये जो स्टांस है पीटीआई के राइवल्स का कि जी वो जो है सियासी सरगर्मियों में क्यों इन्वॉल्व हुई, मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही फजूल सी बात है या एक बड़ा आप समझ लें कि स्टूपिड आर्गुमेंट है। इसमें ना तो कोई इसकी कोई मॉरल वैल्यू और ना कोई लीगल वैल्यू। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि इनके 9वीं के जितने भी केसेस थे, आपने कोई डजन्स मतलब ऐसे थे केसेस जिनकी आपने ज़मानतें करवाई, तो मुझे ये बताइएगा कि कुछ ऐसे लोग भी थे जिन पे बिला वजह जो इन्वॉल्व भी नहीं थे और उन सर पे बहुत मुकदमा सारे थे। देखिए ना, उनको अगर ये बेल का रिलीफ मिल गया कोर्ट से तो इसी वजह से मिला ना। कोई जो है वो अपने बच्चे के साथ उधर कहीं बाइक पे जा रहा है अपने किसी काम से, किसी रिश्तेदार से मिलने या शॉपिंग करने, तो वो जो है उसकी अगर लोकेशन वहाँ से ट्रेस हो गई है एट दैट रेलिवेंट टाइम, तो उसको भी जियो फेंसिंग में उठा लिया गया, साथ में उसको भी अरेस्ट करके जो है वो उसको 9 मई में नामजद कर दिया गया। बहुत सारे केसेस हैं, मोर देन 300 पिटिशंस जो हैं वो इस तरह की फ़ाइल हुई जिनको एटीए कोर्ट ने जो है वो बेल ग्रांट की, सिर्फ इस वजह से कि मतलब उनका शायद उनको एपरेंटली देखने में भी ना उनका शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन नज़र नहीं आती थी। और उसके अलावा जो है वो एक जिसे कहते हैं पब्लिक वे है, जो मेन रोड है जहाँ पर ये सारा वाक़या हुआ। अब वहाँ पर उस रेलिवेंट टाइम में आप भी गुजर हो सकते हैं, मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हो सकता हूँ, मतलब उधर कोई बार थोड़ी है इस बात पे। तो लेकिन एटीए कोर्ट ने बहुत सारे लोगों को रिलीफ दिया और वो इसी वजह से दिया कि भाई वो जो है वो पहले वाली बात कि दे वर मेरली प्रेजेंट देयर, या उधर से गुजर रहे थे, दे वर नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। और वो जो उन्होंने जो सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से जो वो लिए हैं, फुटेजेस लिए हैं या जो प्रूफ से इकट्ठे किए हैं आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, अब एक बंदा जो है वो बाइक पर गुजर रहा है सिंपली, तो हाउ कैन यू कनेक्ट हिम विद दैट काइंड ऑफ क्राइम? तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। तो जो ऐसे लोग थे बहुत सारे, उनको जो है वो एटीए कोर्ट ने रिलीफ दिया, उनको बेल ग्रांट की, और आगे जो है वो सारी बातें ट्रायल्स जो हैं वो चल रहे हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को कोई मतलब रिलीफ मिल सकता है? देखिए ये बात आपकी फिर जो है वो थोड़ी कबल वक्त है। रिलीफ लेना चाहती होती तो वो शायद काफ़ी देर से ले सकती थी। वो कैसे? वो आपको भी पता है। आप मुझे बता दें, जरा रोशनी डाल दें। जैसे आप और मैं बैठे हैं, उन्होंने भी सिर्फ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और उनको जो है वो उनका रिक्वायर्ड रिलीफ जो है वो मिल जाना था। अच्छा। तो लेकिन ये कि उन्होंने नहीं की। जिन लोगों ने की आप देख लें, वो अपनी छोटी मोटी सियासी सरगर्मियाँ जो है वो भी आज इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं और साथ में जो है वो अपने बाकी जो दुनियादारी के काम है वो भी सारे कर रहे हैं। बट द क्राइटेरियन फॉर दिस स्पेसिफिक केस इज जस्ट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जिन लोगों ने की, और ये कोई मैं नहीं कह रहा, अपेरेंटली सबको नज़र आ रहा है कि जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन लोगों पे दर्जनों एफआईआर दे दी गई 9 मई के हवाले से, जिस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो उनको जो है वो उन्होंने मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया, और जिन्होंने नहीं की वो आज आपके सामने हैं। कुछ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, कुछ जो है वो कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं और वो चल रहे हैं। तो अगर वो इस तरह का रिलीफ लेना चाहती होती तो शायद उनको बहुत पहले मिल जाता, बट शी ऑप्टेड टू चूज़ द लीगल वे। उन्होंने जो है वो अपना जो कानूनी जंग है अपनी,
वो लड़ने का फैसला किया। तो अब मामला जो है वो ऑब्वियस सी बात है कोर्ट में है, तो कोर्ट के वर्डिक्ट्स आने से पहले कोई भी राय देना मैं समझता हूँ कबल। ठीक है, ये भी बताएगा कि जो उनका लीगल केसेस का फ्यूचर है वो क्या हो सकता है, कि मामला किस तरफ जा रहा है? देखिए जो अपीलेट कोर्ट्स हैं वो उनकी कन्विक्शन को जो है वो अपहेल्ड भी कर सकती हैं, और अगर वो समझें कि भाई ये जितने प्रूफ्स हैं ये सारे, या जो एविडेंस उनके अगेंस्ट आई वो इनसफिशेंट है, या जो है वो इसमें एक ऐसा डाउट है, कोई सुकम है जिसका बेनिफिट उनको दिया जा सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्विट भी हो सकती है उसमें। बट ये कहना कि जी मैं आपको कोई कंफर्म एक सेंटेंस दे सकूं इस हवाले से, तो वो मुश्किल होगा, क्योंकि मैटर जो है वो वही बात है कि एक चीज़ है, उसकी इंटरप्रिटेशन आपकी अपनी है, मेरी अपनी है। हो सकता है मेरी इंटरप्रिटेशन आपको सूट ना कर रही हो, आपकी इंटरप्रिटेशन मुझे सूट ना कर रही हो। तो इसलिए ऐसे जो मामलात हैं, ऑब्वियस सी बात है कोर्ट्स बनी इसलिए कि कोर्ट्स उसकी एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन करके और उसमें जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सके। तो अब चूंकि मामला कोर्ट में है तो ऑब्वियस सी बात है कोर्ट जो है उसको देखेगी। अपीलेट कोर्ट सारी एविडेंस जितनी उनके अगेंस्ट आई, जितने प्रूफ्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उनके अगेंस्ट इकट्ठे किए, उन सबको थ्रैश आउट करेगी और उसमें देखेगी अगर कोई डाउट उसमें क्रिएट होता हुआ तो उनको बेनिफिट दे के ज़रूर एक्विट करेगी, और अगर वो समझेंगे कि नहीं है इसमें कोई डाउट या इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो फर्मली पाई गई है जो है वो सारी एक्टिविटी में, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी कन्विक्शन को आप हेल्ड करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये थे राना असद हमीद, ये सीनियर कानूनदान हैं और इनका ये ओपिनियन है कि यास्मिन राशिद साहिबा को कोई रिलीफ मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, लेकिन अभी उन्होंने अपील दायर की हुई है जो हाई कोर्ट ने अब देखना है। अब फैसले का इंतज़ार हमें भी है और आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि फ़ैसला क्या होना चाहिए।